संध्या एक गरीब परिवार की लड़की थी। बहुत कम उम्र में उसकी शादी एक ठीक ठाक परिवार में कर दी गई। अपनी आंखों में सपने संजोती हुई संध्या घर से विदा हो गई। उसके पिता इतने गरीब थे, बहुत ज़्यादा दहेज ना दिए जाने के कारण उसे ससुराल में टॉर्चर किया जाने लगा, उसको प्रताड़ित किया जाने लगा, उसको दुख दिया जाने लगा। उसका पति तो जैसे उसको केवल इस्तेमाल की वस्तु ही समझता था बस। संध्या को खबर ही ना लगी कि उसका जीवन इतना परिवर्तित हो जाएगा। दुख के सागर में गोते खाती हुई संध्या अपने आप को दुख से सताती रही, दुख को पालती रही अपने अंदर, घबराती रही, टूटती रही, डरती रही, लेकिन कुछ बोल ना सकी। उसका जीवन इतना परिवर्तित हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। वक्त गुजरता चला गया। दुख के सागर में गोते लगाते लगाते महीनों बीते, साल बीतने लगे। संध्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। संध्या अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। 20 साल का वक्त गुजर गया। संध्या अपने जीवन से हताश हो चुकी थी। कई बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रही। शायद उसके बच्चे ने उसको आत्महत्या करने से रोक दिया। लेकिन एक दिन संध्या एक अंधेरे कमरे में जाकर घुटनों के बल अपने हाथ जोड़कर उस भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे ये दुख कब समाप्त होंगे? मेरे जीवन में कब उजाला आएगा? उसी वक्त अंधेरे कमरे में से भी एक पतली सी रोशनी की किरण, जैसे एक अगरबत्ती की चिंगारी होती है, ऐसी लौ उसे दिखाई दी, ऐसी चिंगारी उसे दिखाई देने लगी। वहां से आवाज आई, संध्या, तुम भूल गई अपने आप को, तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं। तुम तो शक्तियों से भरी हुई हो, आत्मा हो, तुम तो शक्तियों का खजाना हो। तुमने अपने आप को पहचाना क्यों नहीं? तुम तो वो शक्तियों का पुतला हो जिसने कभी अपने आप को जानने की कोशिश भी नहीं की। संध्या, अपना दाहिना हाथ उठाओ और अपने बाएं कंधे पर रखो। संध्या सोच नहीं पा रही थी ये आवाज किसकी आ रही है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने बाएं कंधे पर रखा। फिर आवाज आई, संध्या, अब कहो, मैं मेरे साथ हूं, मैं मेरा सहारा हूं, मैं मेरी शक्ति हूं। तुमने अपने आप को आज तक पहचाना ही नहीं कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो अपने साथ। संध्या, ये तुम्हारे भीतर कुरुक्षेत्र है और आज इस कुरुक्षेत्र में सारथी भी तुम हो और कृष्ण भी तुम हो, अर्जुन भी तुम हो। ये कौरव और पांडव की लड़ाई अपने मन के भीतर है। अपने मन के खिलाफ एक शस्त्र उठा लो, प्रहार करो उस पर जो तुम्हारी शक्ति को कम करता है। अपनी शक्तियों को पहचान लो संध्या, तुम तुम्हारी शक्ति हो। ईश्वर ने कहा, मैं किसी की शक्ति तब बनता हूं जब कोई मुझसे रास्ता पूछता है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है संध्या। उठो, अपने जीवन में क्रांति का अवसर अब मत खो दो।
तुम्हें अपने जीवन में एक नई क्रांति लानी है। अपने विचारों से अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। जैसे जैसे वो आवाज़ संध्या के पास आती गई, संध्या मानो जैसे ऊर्जा से भरती चली गई। संध्या के अंदर जैसे एक नए जीवन का एहसास हो रहा था। संध्या अंदर से बहुत स्ट्रांग महसूस कर रही थी। संध्या ने जाना कि मैंने इतने साल इस डरती हुई, इस भय की जिंदगी में अपने आप को कैसे निकाल दिया। मैं घबराती रही, मैं टूटती रही। अब उसके मन के तार जुड़ने लगे थे। जब उसने अपने ही कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसे एहसास हुआ कि आज मैं जिंदा हूं, आज मैं जिंदा हो गई हूं। आप में से भी कोई संध्या हो सकती है। आप में से भी कोई संध्या की कहानी हो सकती है। आज वक्त है अपने साथ अपना सहारा बनने का, अपने मन के विचारों के खिलाफ शस्त्र उठाने का। तो अपनी सोच को बदलिए, अपने भय से मुक्त हो जाइए, अपने अंदर एक नई विचारधारा को आगमन करने दीजिए। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और उस दिन संध्या ने जब ये बातें सुनी, जब ये भविष्यवाणी सुनी, उसने अपने जीवन में एक नया रूप दे दिया। आज संध्या वो संध्या नहीं है। आज घर भी वही है, पति भी वही है, लेकिन संध्या बदल गई है। संध्या ने अपनी शक्तियों को पहचान लिया। संध्या भय से मुक्त हो चुकी है। संध्या वो संध्या नहीं रही। आप क्या सोचते हैं? बदलिए अपने जीवन को। थैंक यू सो मच। टेक केयर।